जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है यूके के टूर से रिलेटेड। तो हम लोग जो है ना यूके का एक टूर लेके जा रहे हैं। एक्चुअली एक टूर तो हम अभी लेके जा रहे हैं, बाकी तकरीबन हर 3-4 महीने के बाद जो है ना वो हमारा यूके का ग्रुप टूर होता है। अच्छा, ग्रुप टूर में यह है कि हमारे पास 5 से 10 के करीब लोगों का एक टूर होता है और हम उधर जाके कोई गाड़ी या वैन हायर कर लेते हैं और उसमें जो है ना हम लोग अपने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को विज़िट कर लेते हैं। अब यह है कि यूके का तकरीबन 8 दिन का टूर होगा, जिसके अंदर हम लोग लंदन को एक्सप्लोर करेंगे, ग्लासगो को एक्सप्लोर करेंगे, एडिनबर्ग को एक्सप्लोर करेंगे, बर्मिंघम और मैनचेस्टर को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, टूर थोड़ा सा फास्ट होगा, क्विक होगा, लेकिन अगर आपकी ट्रांसपोर्ट और टूर अच्छे तरीके से मैनेज हो इट्स ईजिली डूएबल। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, अगर आप हमारे टूर को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप हमेशा आगे से हमारे साथ ही टूर करेंगे। तो टूर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। टूर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, ताकि उधर से जो है ना आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपने टूर से रिलेटेड तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लेनी है। चलिए फिर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। यूके के टूर के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए जो है ना आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया www.icmtravelers.com पे जाके आप हमारी वेबसाइट खोलें। जैसे वेबसाइट खोलेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। इसमें ये तो सबसे पहले ऊपर पिक्चर्स आ रही हैं, ये बैनर्स आ रहे हैं, उसमें जो है ना डिफरेंट टूर्स के पैकेजेस आ रहे हैं। अगर हम इस पर थोड़ा सा ब्राउज़ करके नीचे जाते हैं, इधर डिफरेंट टूर्स के पैकेजेस की डिटेल आ रही है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप ऊपर जाके अपकमिंग ट्रिप्स में जाके देख लें कि हमारे पास कौन कौन से ट्रिप्स स्केड्यूल्ड हैं और कब है नेक्स्ट ट्रिप। जैसे कि आप देखें कि ये यूके का ट्रिप है, हमारा यूके का टूर है, ये 20 दिसंबर को जो है ना टूर जा रहा है और 20 दिसंबर को हमारा टूर होगा यूके में। 8 दिन का टूर है और इसकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर, जो कि इधर शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं ठीक। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या थोड़ा सा चेंज है। तो इसके जो है ना चार्जेस हैं $1300। अच्छा, ये तो है हमारा पैकेज। इस तरीके से काफ़ी सारे जो है ना वो टूर्स अवेलेबल हैं। तो टूर्स जो है ना आप जो टूर आपने करना है उसकी आप डेट्स देखें, उसके डेज देखें और उसकी अमाउंट देखें और सबमिशन की डेट देखें, और उसके बाद अगर आपका माइंड बनता है तो फिर आप जो है ना उसकी फर्दर डिटेल और इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर होम पे क्लिक करता हूँ। मुझे यूके के टूर के बारे में मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो आप इधर आएँ, ये यूके आ रहा है, ठीक है। यूके इधर यूनाइटेड किंगडम दिखा रहा है और ये इधर इसका रेट आ रहा है $1300। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ $1300 के ऊपर, तो ये मेरा पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर आप देखें, सबसे पहले इधर आ रहा है डाउनलोड डिटेल्स, इधर आ रहा है रजिस्टर नाउ, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप इस पर क्लिक करें, अगर आपने डिटेल्स को डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद ये 3 डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं। ये बेसिक पैकेज आ रहा है जिसमें होटल, ट्रांसपोर्ट और सिटी टूर होगा, और ये रेगुलर पैकेज आ रहा है। अच्छा, रेगुलर पैकेज के अंदर उसके साथ वीज़ा सपोर्ट भी शामिल है और गोल्ड पैकेज है, ये मैं आपको फर्दर जो है बताता हूँ। अब लेट्स अज्यूम कि आपने इसकी डिटेल्स देखनी है टूर की। आप टूर की डिटेल्स पे जाएं, डाउनलोड डिटेल्स पे जाएं, तो ये टूर आ जाएगा। अब ये देखें, ये टूर का कोड है, ये टूर का नाम, 8 दिन का टूर है। अच्छा, अब ये जो है ना ट्रैवल डेट इसकी जो है वो 20 दिसंबर की है। 20 दिसंबर की जो ट्रैवल डेट होगी उसके लिए जो है ना आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेट है ना वो है 15 अच्छा, ये 15-12 जो है ना डॉक्यूमेंट सबमिट करने की होगी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि अप्रैल में होगा। क्योंकि अगर आपका वीज़ा नहीं लगा हुआ ना तो फिर आपका वीज़ा 20 दिसंबर से पहले अभी नहीं लग सकेगा। ये आपने देखना है कि अगर आप अभी यूके का टूर करना चाह रहे हैं तो यूके का टूर जो है ना आपका नेक्स्ट टूर होगा, उसमें होगा, अप्रैल में, दिसंबर वाले में नहीं होगा। और इसमें हो सकता है रेट कम हो, क्योंकि ये जो रेट है ये दिसंबर वाले का रेट है। अभी उसका रेट रिवाइज होके आएगा, वो फाइल अपडेट हो जाएगी और आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दिसंबर पे, क्रिसमस पे, न्यू ईयर के ऊपर जो है ना रेट हाई होता है, इसलिए ये इन डेट्स का रेट है। लेकिन ये जो 15-12 तारीख जो इसकी है ये नेक्स्ट ट्रिप की है, ठीक है। अभी जो है 15-11 जो डेट है ना वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका यूके का वीज़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वीज़े के ऊपर नॉर्मली क्या है कि वीज़ा लगने में तकरीबन 2 महीने लगते हैं। तो उसके बाद अगर आप आज अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो आपका 2 महीने में जाने से पहले वीज़ा नहीं लगेगा, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप दिसंबर वाला कैच कर सकें। हाँ, अगर आपका वीज़ा है तो फिर 15 नवंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और आप
ये वाला टूर जो है ना वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास वीज़ा नहीं लगा हुआ तो फिर आप अपना नेक्स्ट टूर अरेंज कर सकते हैं जो कि अप्रैल में होगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपको चीज़ समझनी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये 15 नवंबर तक वैलिड है और ये इसके बाद चेंज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, आपको देखना है कि ये डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, ये नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी भी चेंज होती रहेगी। हर 3 महीने के बाद जो है ना वो टूर जा रहा है, ये आपने देख लिया। अब टूर के जो है ना वो 4 पैकेजेस हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 2 साल से कम है, और ये वाला जो है वो है जिनकी एज 2 से 12 साल है, और ये वाला जो टूर है ये है 12 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए। हम लोग इसको फ़िलहाल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप ने बेसिक पैकेज लेना है तो उसके चार्जेस हैं $1200। तो $1200 में क्या होगा, $1200 के अंदर होटल होगा, 3 to 4 स्टार होटल होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना हम लोग ख़ुद आपके साथ जाएंगे, और हम लोग उधर जाके नॉर्मली क्या है कि कोई गाड़ी या जो है ना कोई बड़ी वैन हायर करते हैं। तो हमारा एक छोटा ग्रुप होता है 5 से 10 लोगों का, 5 से 10 लोगों का टूर होगा, और वो हम लोग जो है ना गाड़ी या वैन के ऊपर तमाम जो सिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और घूमेंगे। तो वो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर शामिल होगी, और सिटी टूर्स होगा वो इसके अंदर शामिल होगा, और टूर गाइड जो है ना एक पर्सन होगा जो कि आपको प्लेसेस के बारे में एक्सप्लेन करेगा। वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी बेसिक पैकेज के अंदर। उसके बाद जो सा है हमारे पास एक रेगुलर है। रेगुलर ये बेसिक पैकेज जो है ना इसमें वीज़ा सपोर्ट शामिल नहीं है। उसके बाद अगर आपको वीज़ा लेना है और वीज़े की सपोर्ट चाहिए, या वीज़ा कंपनी आपको वीज़ा का डॉक्यूमेंट देगी और आपकी फ़ाइल फिल करेगी, तो उसके लिए चार्जेस हैं ये वाले। ठीक है, वो आपके पास आएगा रेगुलर पैकेज। ठीक है, उसमें क्या होगा, रेगुलर पैकेज के अंदर बेसिक के साथ साथ आपकी वीज़े के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वीज़ा आ जाएगा, लेकिन वीज़ा की फ़ीस आपको ख़ुद पे करनी है। ठीक है, वीज़ा की फ़ीस जो सी है एम्बेसी को आपने ख़ुद पे करनी है, और VFS के जो चार्जेस हैं, जो बायोमेट्रिक्स की कॉस्ट है, वो आपने ख़ुद पे करनी है। अब ये आपको ज़हन में रखना है कि इसके अंदर आपकी एम्बेसी के वीज़ा के चार्जेस इंक्लूड नहीं हैं। इसमें सिर्फ जो है ना वो हमारे चार्जेस हैं, आप ये कह सकते हैं फाइल प्रेपरेशन चार्जेस। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये है कि अगर आपने गोल्ड पैकेज लेना है तो गोल्ड पैकेज जो है ना वो 2300 का होगा, और इसके अंदर एयरलाइन टिकट भी आ जाएंगी। और उसके बाद अगर आपने डायमंड पैकेज लेना है तो डायमंड पैकेज के अंदर जो है ना वो फूड भी इंक्लूड होगा, लंच एंड डिनर। अब यह है कि डिस्काउंट है, अगर आप 4 से ज़्यादा लोग हैं तो फिर जो है ना आपको 5% डिस्काउंट मिल जाती है। तो ये 4 डिफरेंट पैकेजेस हैं, ये आपने समझना है। उसके बाद ये हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल है, वेबसाइट का एड्रेस इस पर लिखा हुआ है। ईमेल अगर आपने कंपनी को करनी है तो ये कंपनी का ईमेल एड्रेस है। अगर आपने कॉल करनी है हमारे लैंडलाइन के ऊपर तो ये हमारे पाकिस्तान के लाहौर के ऑफिस का लैंडलाइन है, ये हमारे ऑफिस का मोबाइल नंबर है, और ये डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट नंबर्स हैं। अब ये हमारे पास जो है ना DTS टूरिज़म डिपार्टमेंट का लाइसेंस है, और ये हमारा लाइसेंस का नंबर है। तो हमारी प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी है, और उसके अंदर और उस कंपनी के अंदर जो है ना हम लोग टूर्स अरेंज कर रहे हैं। अगर आपने व्हाट्सएप पे हमसे कम्युनिकेट करना है तो ये नंबर है, और अगर आपने हमारा ऑफिस विज़िट करना है तो ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, अब ये है कि आप इसको हमारे कंपनी के एड्रेस को, हमारे ऑफिस के एड्रेस को जो है ना ICM ट्रैवल एंड टूरिज़म करके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 2 एड्रेसेस दिखाएगा। एक वो एड्रेस होगा जो कि हमारा वापडा टाउन में, वो हमारा पुराना ऑफिस है। आप वापडा टाउन में ना चले जाइएगा, गूगल से अगर आप सर्च करें तो आपने ये वादा रोड वाला जो है ना वो ऑफिस में जाना है, अगर आपने हमारा ऑफिस विज़िट करना है तो। ठीक है, अब यह है कि ये जो 8 दिन का टूर है इसके अंदर 3 दिन हम लोग लंदन में स्पेंड करेंगे, 2 दिन हम लोग ग्लासगो में, 1 दिन एडनबर्ग में, और 1 दिन मैनचेस्टर में, और 1 दिन बर्मिंघम में। ये सारी जो है ना वो टूर की डिटेल्स हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पैकेजेस के अंदर इंक्लूड है। तो 3 to 4 स्टार होटल होगा, और ये होटल आपका शेयरिंग बेसिस पे होगा। 2 लोग जो है ना वो एक रूम में रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। ये होटल के अंदर जो है ना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होगी डिफरेंट पैकेजेस के अंदर। अब ये चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, अगर इनमें से कोई चीज़ चाहिए होगी या ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ख़ुद जो है ना वो अरेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी किस्म के लोकल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, या आपकी कोई मसला हो जाता है फ़्लाइट से रिलेटेड, या कोई कोविड से रिलेटेड, या कोई मेडिकल का कोई टेस्ट, या मेडिकल की या ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको सेपरेटली एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड होगा, जिसकी फॉर द टाइम बिंग तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाती है तो जो कि जिसके चार्जेस हम लोगों ने नहीं मांगे हुए
तो वो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए हैं। डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि हमें चाहिए। सबसे पहले आपका NIC कार्ड होगा, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपका इकामा, और अगर आप जो सा UAE में रहते हैं तो आपकी एमिरेट ID होगी। फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, FRC MRC चाहिए होगा। ठीक है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जिसमें तकरीबन 2 मिलियन का जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए, और उसके अलावा 2 लाख आपकी तकरीबन इनकम शो होनी चाहिए। अच्छा, 2 लाख इनकम से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, अमाउंट भी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट रेंज बताई है। ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से रेफरेंस लेटर चाहिए, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको जो है ना अपनी कंपनी का NTN और चैम्बर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई सेविंग्स हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, प्लस ये कि आपकी जो 5 साल की ट्रैवल हिस्ट्री होगी, जितने आपके वीज़ाज़ लगे होंगे वो वीज़ाज़ और उनकी स्टैम्प्स वगैरह चाहिए। उसके अलावा यह कि अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वो हमारा वीज़ा ऑफिसर आपसे मांग लेगा या रिक्वेस्ट कर लेगा। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए हैं आपका वीज़ा स्टैम्प करने के लिए। उसके बाद आप आ जाएँ प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर, तो UK की जो है ना वीज़े की प्रोसेसिंग तकरीबन 60 to 90 डेज़ लग रहे हैं आजकल। ठीक है। तो ये आपको ज़हन में रखना है, 60 to 90 डेज़ के लिए आपका पासपोर्ट उनके पास ही रहता है, और अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंट हो जाए, जल्दी हो जाए, तो उसकी एडिशनल अर्जेंट की फ़ीस है, वो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया अर्जेंट का है। उसमें है कि 3-4-5 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। तो उसके अलावा है कि अगर आप कहते हैं कि आपने अपना पासपोर्ट उनको नहीं देना, अपने पास रखना है, तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो आप पे करके तो अपने पास पासपोर्ट रख सकते हैं जब तक कि आपका डिसीजन नहीं आता। ठीक है, UK का। उसके बाद ये है कि ये पेमेंट टर्म्स हैं। अगर आपने हमारे से टूर बुक करना है तो आप सबसे पहले अपना पैकेज चूज़ करें, कौन सा पैकेज आपने लेना है। उसके बाद यह है कि 10% हम लोग रजिस्ट्रेशन के तौर पे रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करेंगे, और 50% जो है ना वो वीज़ा जब आपका कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आपसे लेंगे, और 40% चार्जेस जो है ना वो आपको बिफ़ोर 1 मंथ ट्रैवल से 1 महीना पहले जो है ना वो जमा कराने हैं। इस तरीके से आपने हम लोगों को पेमेंट्स देनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दूँ। अगर आप टूर करना चाह रहे हैं, आप सारी डिटेल देख लें, आप अपनी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट देख लें, आप समझते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट नियर है, आसपास हो सकती है, तो फिर आप जाके हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवा दें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं देने, लेकिन उसमें आपने अपनी जो है ना तमाम के तमाम जो है इंफॉर्मेशन फिल करनी है, और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर उनको सही तरीके से एवेल्यूएट कर ले, और वो एवेल्यूएट करके बताएं कि आपका केस में अप्रूवल के कितने % चांस हैं। अच्छा, अगर आपके केस के अंदर जो है ना अप्रूवल के 50% से ज़्यादा चांस हैं आपके केस के अंदर, तो वो आपका केस आगे प्रोसीड होगा, और आपको ईमेल आ जाएगी कि भी आप पेमेंट कर दें रजिस्ट्रेशन की और आगे मूव कर लें। और अगर उसमें 50% से कम चांसेस हैं तो आपको बता देंगे कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस कम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इसको इम्प्रूव कर लें। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का हो गया। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिस से रिव्यू कर लेगा तो आपको पेमेंट करने होगा, पेमेंट आप कर देंगे तो उसके बाद आपकी फ़ाइल तैयार होगी, और फाइल तैयार करने के बाद आपको अब बायोमेट्रिक्स के लिए जो है ना वो VFS के ऑफिस भेजा जाएगा, जहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक्स करवाएंगे और अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे। अब ये है कि वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो जितने पैसे हम लोगों ने आपसे चार्ज किए होंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पे वो टोटली 100% रिफंडेबल होगा। ठीक है। हम आपके तमाम के तमाम पैसे वापस कर देंगे। प्लस ये है कि रिफ़ंड का मैं प्रोसेस आपको बता दूं कि अगर आपने जो है रिफ़ंड करने हैं पैसे, रिफ़ंड की आपने रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, आपको ईमेल करनी है इस एड्रेस के ऊपर, और विदिन 30 डेज जो है ना आपके जो है ना वो आपको पेमेंट वापस होगी फौरी, इमीडिएटली। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने कहा जी मेरे पैसे वापस कर दो और अगले दिन आपको पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर यह है कि ये थोड़ी सी कैंसिलेशन की पॉलिसी है कि अगर आपकी टूर कैंसिल हो जाता है, कंपनी की तरफ से कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या होगा, और अगर आप कैंसिल करते हैं तो फिर क्या होगा, और अगर आप टूर से कितनी देर पहले कैंसिल करेंगे तो आपको कितने % पैसे रिफ़ंड मिल सकते हैं, और अगर आप जिस तरह 14 दिन के अंदर अगर आप टूर जाने से पहले करते हैं आपको कोई पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप कैंसिलेशन पॉलिसी वगैरह पढ़ लें, सारी चीज़ों को समझ लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप जो है ना वो पूछ सकते हैं, लेकिन यह है कि हम लोग जो है ना आपके वीज़े के केस को नहीं डिस्कस करते। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अब फॉर एग्जांपल आपने सारी चीज़ें देखी हैं, आपको लगता है यार हाँ ठीक है,
मुझे रजिस्टर करना चाहिए, तो आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इधर से जाकर रजिस्टर नाउ पे जाएंगे तो ये आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इधर आप अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। इधर एक्सप्लेन कंप्लीट केस में आप अपना केस एक्सप्लेन कर दें। समटाइम अगर आपके पास कोई रिजेक्शन है या आप कहीं से डिपोर्ट हुए हैं या किसी जगह पे आपने जो है ना इमिग्रेशन फ़ाइल की है या कहीं से कोई भी आपके केस में प्रॉब्लम है, तो वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें ताकि उसमें जो है ना वो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप जो है ना अटैच कर दें और अटैच करके आप रजिस्टर कर दें। अब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद वीज़ा ऑफिसर जो है ना आपको केस को एनालिसिस करेगा और उसके बाद केस एनालिसिस करने के बाद जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अब ये मैं आपको बता दूं कि वीज़ा ऑफिसर हमारे पास जो है ना अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया, आप उस कांटेक्ट नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि जो कांटेक्ट करेंगे आप जिन लोगों से, वो हमारे पास ऑफिस का स्टाफ है, उसमें कोई सीनियर वीज़ा कंसल्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सीनियर वीज़ा कंसल्टेंट आपके केस को उसी वक्त स्टडी कर सकता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हाँ, अक्सर क्या होता है कि लोग जो है ना वो कहते हैं अभी मेरे आप डॉक्यूमेंट चेक कर लें, मेरा पासपोर्ट देख लें, मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लें, मेरे ये डॉक्यूमेंट देख लें। देखें, आप डॉक्यूमेंट हमें ना सेंड करें, हम किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते जब तक कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके केस से रिलेटेड तो आप हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स को ज्वाइन करें। आप हमें जो है ना फेसबुक हमारा ग्रुप को ज्वाइन करें, आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, आप हमें जो सा है वो यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करें। अगर आप इन चैनल्स के ऊपर फॉलो करेंगे तो जितने अपकमिंग टूर्स या टूर से रिलेटेड कोई डिस्काउंटेड पैकेज आते हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना डिफरेंट चैनल्स हैं, इनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं सोशल मीडिया के चैनल से। प्लस ये कि ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ग्रुप है आप इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इसमें अपने कोई सर्टन क्वेश्चन वगैरह जो है ना पुट कर सकते हैं और उसके अंदर जो है ना डिफरेंट कम्युनिटी में डिफरेंट लोग या डिफरेंट सीनियर या डिफरेंट जो है ना पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो है ना है यूके के ट्रिप से रिलेटेड। अगर आपको इस पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है ना वो हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।